कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ 12th SP चैप्टर नंबर 6 करस्पॉन्डेंस विद मेंबर ये चैप्टर लेके जुड़ चुका हूं। और दोस्तों बिलीव मी, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 मेरे साथ घर पे बैठ के आराम से आपके हो जाएंगे और आपको गारंटीड मार्क्स मिलेंगे। अब सवाल यह है कि सर ये क्वेश्चन क्यों करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 जो 10 मार्क्स के लिए आने वाला है, वहां पे वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली किस पे होता है सर? लेटर राइटिंग पे होता है। आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, लेटर राइटिंग पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है सर। आपको कोई भी 2 लेटर लिखने होते हैं, 3 में से एक ऑप्शन को होता है सर, तो आपको 2 लेटर लिखना है, ईच लेटर 5 मार्क्स। चलो ये तो हो गई एग्जाम की बात, लेकिन जो अभी आपके कॉलेज में एग्जाम आ रही है सर, उसके लिए बहुत बच्चों को ये प्रिपरेशन चाहिए कि सर लेटर हमको ना ध्यान में ही नहीं रह रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ना हमने कुछ पार्ट उसका बेसिक था वो तो लर्न कर लिया, बट आगे कैसे करें बहुत दिक्कत हो रही है। दोस्तों ट्रस्ट मी, बस आपका थोड़ा सा पेशेंस। आप हेडफोन लगा के देख रहे हो, आप लैपटॉप पे देखो, मोबाइल पे देखो या टीवी पे यूट्यूब लगा के इस लेक्चर को देखो, लेकिन पूरा लेक्चर एंड तक जरूर देखना। और 10 में से 10 मार्क बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 लेटर्स से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको कह दूं कि आपका चैप्टर 6, 7 और 8 ये 3 चैप्टर अगर आपने किए तो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपको लिखते। 10 मार्क्स आपकी जेब में। 80 में से 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क का लेटर, 30 तो यहीं पे खत्म हो गए सर। और मैंने कहा था कि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कौन से चैप्टर में से आने वाला है। तो आपके 40% तो आपको मैं एक दिन में भी करा सकता हूं, बट ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आते हैं करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। सर अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो सीधे ही मैं लेटर पे आपको लेके आऊँगा कि कैसे कैसे चीज़ों पे आपको जाना है। और सबसे पहला, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाने वाले हो, तो आपको एक लेटर लिखना होगा, लेटर टू शेयर होल्डर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। एक IMP लेटर है सर, लेकिन इसमें बच्चों को ना अंदर कंटेंट जो बॉडी पार्ट है वो लिखने को बहुत डिफिकल्टी होती है। व्हाई? बिकॉज उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ही नहीं। सबसे पहली बात, लेटर कौन किसे भेजता है? पहला सवाल, क्या कंपनी शेयर होल्डर को भेजती है या शेयर होल्डर कंपनी को भेजते हैं? और ये वाला चैप्टर करस्पॉन्डेंस विथ हुम मालिक? मेंबर्स। मेंबर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर। पहले तो ये चीज अंडरलाइन कर लो। चैप्टर का जैसे ही नाम आएगा ना सर, बच्चों को समझता ही नहीं मेंबर्स मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये बात कर रहे हैं, लिख लो वहां पे, शेयर होल्डर्स सर, क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्या कहा जाता है? मेंबर्स। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 था ना सर, उससे कनेक्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 6। तो करस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर, जब मैं शेयर होल्डर को शेयर दे देता हूं सर, तो ये काम है कंपनी का, और कंपनी के बिहाफ पे कौन कर रहा है? कंपनी सेक्रेटरी, CS। ये क्या करता है? लोगों से कम्युनिकेट करते हैं सर वो, कि सर अब क्या क्या बातें जरा सुनना और ध्यान से समझना। तो लेटर वाला पार्ट तुमको आ जाएगा। लेटर सर बताने को मैं ये भी बता सकता हूं, ध्यान से दोस्तों। ये देखो, ये पूरा लेटर है कि आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा स्पेसिफिकली। अब आपको ना बहुत सारे बच्चों को देखो, ये CIN नंबर, जैसे कंपनी जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आप बोलो, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलो, इसमें ये क्या डिनोट करता है? इस पे स्पेशली जिन्होंने 11वीं SP नहीं पढ़ा था, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, वो एक उतना सा पार्ट सिर्फ देख लीजिए, 10-15 मिनट का रहेगा। 11th SP न करने का जो कि बड़ा एक नुकसान था, वो भर के निकलेगा और आपको समझेगा भी सर ये क्या होता है। बट एनीवेज, लेटर समझाने से पहले, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये सारी बातें भी सिखानी है, और मैं गारंटी देता हूं ये जो अंदर का कंटेंट है आपका लर्न हो जाएगा मेरे साथ। सिर्फ एंड तक देखिए। बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप मेरे चीजों को एंड तक देखोगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस समझेगा नहीं सर। और क्या मांग रहा हूं? सिर्फ टाइम, तो प्लीज दीजिए। नाउ कम टू द पॉइंट सर। पहले लेटर्स क्या हो गया सर? शेयर होल्डर ने अप्लाई किया, मेरी कंपनी ने उनको शेयर्स दिए, और शेयर्स देने के बाद मुझे क्या देना पड़ता है? शेयर सर्टिफिकेट एज एविडेंस कि आप लोग हमारे शेयर होल्डर्स हो। बट क्या क्या बातें सर समझते हैं। शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू शेयर्स। यस सर,
कि वो अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो प्रूफ है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो करके। देखो, इश्यूड बाय कंपनी अंडर कॉमन सील। अब बहुत बार ये कॉमन सील वर्ड बच्चों को नहीं समझता, मैं समझा रहा हूं। कॉमन सील मतलब सर याद रखिए ये कंपनी का क्या होता है, सिग्नेचर। लिख लीजिए वहां पे कॉमन सील, क्योंकि जब बॉडी पार्ट कंटेंट में लिखना है आपको तो ये याद आना चाहिए कि हमेशा शेयर सर्टिफिकेट जब कंपनी इश्यू करती है तो अंडर इट्स व्हाट, कॉमन सील, मतलब उसका सिग्नेचर, ऐसे समझो। दूसरा, ड्यूली स्टैम्प एंड साइन बाय एटलीस्ट, अंडरलाइन कीजिए सर, ये एमसीक्यूज के लिए आ जाएगा, 2 डायरेक्टर्स। चलो ध्यान से समझो, शेयर सर्टिफिकेट के लेटर पढ़ने से पहले जो बच्चे की कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसे मैं वो समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं सर? पहली बात कि शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी इश्यू करती है अंडर कॉमन सील होता है। दूसरा, वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो स्टैम्प चाहिए, और कितने डायरेक्टर ने एटलीस्ट साइन करना चाहिए सर? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। अब आप बोलोगे ये सवाल सर एमसीक्यूज में आ सकता है? हाँ। ये लेटर में लिखने को हमको वर्ड काम में आ सकते वर्ड्स? हाँ सर। और डायरेक्टर मतलब कौन? जो शेयर होल्डर अपने बीच में से किसी एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं कि वो सारा कंपनी का मैनेजमेंट देखेगा। बताऊंगा आगे बहुत डिटेल में, लेकिन फिलहाल समझ लो कितने डायरेक्टर चाहिए? एटलीस्ट 2। बोलो कितने? 2। फीली मत होने दो कि ऑनलाइन लेक्चर, ऐसे समझो कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो। चलो पहली बात क्या लगेगा, जो मैं शेयर सर्टिफिकेट्स भेज रहा हूं अंडर व्हाट, इट्स कंपनीज कॉमन सील एंड साइन बाय एटलीस्ट कितने डायरेक्टर? 2 डायरेक्टर। एंड सर उनके साथ और नहीं, एंड बोला है, काउंटर साइन, डायरेक्टर के साइन बाद और एक बंदे की साइन लगेगी, वो क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। और ये अगर आपको समझेगा सर तो लेटर देखिए, यहां पे आप लोगों को ये देखो साइन होता है, काउंटर साइन, साइन मिसेस प्रिया प्रभु, और कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। ये लेटर का ही एक पार्ट है जो बच्चा भूल जाता है, लेकिन अरे आप समझो भावनाओं को कि जो आप लेटर भेजते हो वहां पे बट ऑब्वियस डायरेक्टर के साइन के साथ किसका साइन लगेगा? कंपनी सेक्रेटरी का। और योर फेथफुली, यहां पे कंपनी का नाम आ गया सर। या फिर फ्रॉम जो कंपनी है जूम मोटर्स लिमिटेड में बताऊंगा, तो यहां पे सपोज डायरेक्टर ने अपना साइन कर दिया और उसके साथ करस्पॉन्डेंस किसका साइन आ गया सर? सीएस का साइन आ गया। दोस्तों समझिए और लेक्चर को देखिए, आपको लेटर पढ़ने का अलग ही मजा आएगा और 10 में से 10 मार्क गारंटेड हो जाएंगे। तो साइन वाला पार्ट तो समझा सर, ड्यूली स्टैम्प, साइन बाय एटलीस्ट कितने डायरेक्टर? 2 डायरेक्टर, एंड क्या? एक कंपनी सेक्रेटरी। ये अगर आपने समझ लिया सर, आपका लैंग्वेज भी अच्छे से बन जाता है। दूसरा देखो, एवरी कंपनी, कोई एक नहीं सर, हर कंपनी हैज टू डिस्पैच अ शेयर सर्टिफिकेट टू अलॉटी विद इन हाउ मेनी मंथ्स? वहां पे लिखो 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो शेयर अलॉट होने के कितने महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स, आपको क्या इशू कर देना है? डिस्पैच कर देना है शेयर सर्टिफिकेट, एवरी कंपनी। सर अगर आपको ये नोट्स सही लग रहे हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स के लिए ऑर्डर भी कर सकते हो। सारी चीजें आपको वहां पे डिटेल में बता दी जाएगी, कुरियर आप तक कुरियर कर दिया जाएगा नोट्स घर पे। सर ध्यान दो कि अब यहां पे क्या हो गया सर, एवरी कंपनी हैज डिस्पैच शेयर सर्टिफिकेट टू अलॉटी विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ। एक एमसीक्यूज आ सकता है कि शेयर सर्टिफिकेट कितने महीने के अंदर भेजना चाहिए? 2 मंथ्स के अंदर। आगे देखो, एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटी कंपनी सेंड लेटर ऑफ इशू। देखो, एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटी कंपनी कैन सेंड लेटर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स सर्टिफिकेट विथ कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है सर? अबाउट शेयर सर्टिफिकेट सच एज फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सर ये चारों वर्ड्स अगर आपने थियरी की ना, देखो लेटर में यहां पे आते हैं। फोलियो नंबर, ध्यान से सुनो, लेटर तो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, कि जो कंपनी का बुक है वहां पे कौन से नंबर पे एंट्री रिकॉर्ड हुआ है सर? फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, कि आपको जो शेयर सर्टिफिकेट हमें एक डॉक्यूमेंट इशू किया उस पे नंबर क्या है सर? 5 6 7 8। ये रटो मत, आपको लगता सर मेरा लकी नंबर मेरे को ऐसे लिखने का 3875, लिख सकता हूं, लिख दो। सिर्फ कॉलम मेन हेडर याद रखो, पहला है फोलियो नंबर, फिर है शेयर सर्टिफिकेट नंबर। अभी भी मैं लेटर पे नहीं आया हूं, ये हम थियरी पार्ट पढ़ रहे हैं कि सर क्या क्या चीजें मेंशन होती है शेयर सर्टिफिकेट में। तो फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, मतलब मैंने आपको 100 शेयर्स दिए तो हर एक शेयर पे अलग अलग नंबर था, तो नंबर कहां से चालू हुआ? 901 से 1000। आपको नहीं ये लिखना, यहां पे लिख दीजिए 1 to 100। ये कोई भी कंपल्शन नहीं कि अंदर का पॉइंट भी सेम होना चाहिए। आपको लग रहा है ना सर हमको 101 से 200 लिखना है, लिखो। 901 से 1000 लिखना है, लिखो। सिर्फ याद रखो हेडर
पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा, डिस्टिंक्टिव नंबर। ठीक है, फोर्थ क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेयर सर, तो कितने थे, 100 शेयर थे, तो नंबर भी 100 के इसमें ही होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि 1 to 1000, ये गलत हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो ना बेटा, शेयर कितना है 100, तो डिस्टिंक्टिव नंबर भी क्या है 901 से लेके 1000, तो 100 के बीच में ही रखा। तो सर ये तो मैंने लेटर, अच्छा लेटर आपको लगा ना ये टेबल याद नहीं रह रहा था बच्चों को, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, ये तो सिंपल है सर, 2 तो नंबर ही आ गए। फिर तीसरा भी नंबर का ही कॉलम है, डिस्टिंक्टिव नंबर, नंबर नंबर नंबर। अब टेबल लर्न करने को क्या लगता सर, फोलियो नंबर, फिर शेयर सर्टिफिकेट नंबर, फिर डिस्टिंक्टिव नंबर, फ्रॉम से लेके 2 लिखना है, और टोटल नंबर, चौथा भी नंबर सर, शेयर्स, तो 4 नंबर की बात आ गई और टेबल बन गया। बोलो तो आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर, चलो यहां तक मैं बाद में आने ही वाला हूं, लेकिन मैंने आपको थियरी में से समझाया सर कि ऐसे ऐसे होता है कि इतनी बातें हम लिख सकते हैं। और चौथा पॉइंट है सर, अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बहुत ही स्ट्रांग रेगुलेशन एंड कंट्रोल रखती है। सेबी सर्कुलर, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड शेयर सर्टिफिकेट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, आईएमपी बेटा, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि सेबी ने ये कंडीशन डाली हुई है कि कंपनी अपना, ये सर्कुलर है कि कंपनीज जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कैसे सेंड करेगी, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। एवरीबॉडी, स्पीड पोस्ट की रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, और दूसरी बार बोलो, स्पीड पोस्ट की रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इसके थ्रू, ये सेबी का गाइडलाइन है कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। तो सर लेटर में एक जगह ये वर्ड आता है क्या, देखो तो एवरीबॉडी, मेरे को देखो स्क्रीन पे, आपको कहां पे दिखता है जरा बताना। तो ये रहा, देखो सर, ये एक लैंग्वेज में ये वाला वर्ड आता है, रजिस्टर्ड पोस्ट। अब मेरे को बताओ, जब तक तुमने थियरी समझा ही नहीं था, तुमको कैसे पता यहां पे रजिस्टर्ड पोस्ट का क्या मतलब है। कुछ कुछ बच्चे बोलते सर आम्ही फक्त पोस्ट लिहिलं तर चालेल का, थ्रू पोस्ट भेजा। नहीं बेटा, ध्यान से पूरे वर्ड्स, और यहीं पे आपके मार्क्स बनेंगे। कुछ नहीं सर, फॉर्मेट फिक्स है, आप इतना कर लो। और ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू चाहते हो, अपने सारे दोस्तों को ये लेक्चर भेज दीजिए सर। नासिक में आप देखते हो अगर 57,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर लेके हमारा चैनल चल रहा है, ज्यादा करके मैंने थियरी वीडियो ही अपलोड किया, अब तक तो अकाउंट्स आया नहीं, वो मजे अलग ही है। तो सर थियरी पे इतना स्ट्रांग चैनल अपना ही है, जो प्रैक्टिकल के बिना इतना ग्रो हुआ है। आप अपने सारे दोस्तों को भेजिए, प्रैक्टिकल भी बहुत जल्द में ला रहा हूं, ठीक है। नासिक के बच्चे हो गए, आप उन्हें भेज दीजिए, कोई भी कॉलेज, कोई भी क्लास, इरिस्पेक्टिव, पूरा लेक्चर देखिए, शेयर सर्टिफिकेट का रिवीजन, और ये सारी चीजें खत्म होगी। तो सर कुछ बातें पहले नॉलेज लो। शेयर सर्ट क्या था सर, लेटर का नाम, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट देने के बाद कौन, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर भेजता है। कितने महीने के अंदर वो भेजना चाहिए, बोलो तो जरा, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, डन, यस सर। दूसरी बात सर, विद इन 2 मंथ्स तो हो गया, कितने लोगों का साइन चाहिए, एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 2 डायरेक्टर प्लस उसके साथ और एक काउंटर साइन चाहिए कंपनी सेक्रेटरी का। और सेबी के सर्कुलर के हिसाब से जो हम शेयर सर्टिफिकेट भेज रहे, कंपलसरी कौन से पोस्ट के हिसाब से जाएगा, रजिस्टर पोस्ट। खत्म सर। अब आते हैं लेटर पे। जब आप लेटर लिखोगे बेटा, एक चीज याद रखना सर और मैडम, आपका जो भी आंसर शीट का पेज है, आप यहां पे मार्जिन जो आपका होता है ऑलरेडी, यहां पे नंबर लिखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड में तो 7 नंबर ही आने वाला है। अंदर भी ना एक छोटा सा लेटर ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये स्क्रीन पे आपको लेटर दिख रहा होगा, मैं इसको स्मॉल इसमें कर देता, ये सी। तो सर अब कैसे करोगे, एकदम सिंपल, आपको सिर्फ इतना दिया होता है कि जैसे कि अगर शेयर सर्टिफिकेट वाला लेटर आए कि आप बनाइए, इस लेटर को ड्रॉ करके दिखाइए, कोई भी कंपनी का नाम वहां पे मेंशन नहीं होता। तो पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दीजिए कि सर अगर हमारी टेक्स्ट बुक में ये नाम है तो हमने यही लिखने का क्या, नहीं सर। जूम मोटर्स लिमिटेड, एक काम कीजिए, तुम्हारा नाम लगा के कंपनी डाल दो सर, जियो लिमिटेड लिख दो, ठीक है ना, मैं बोल दूंगा AKCA प्राइवेट लिमिटेड, मेरी मर्जी भाई। तो पहले मिडल में, सेंटर में क्या आएगा, कंपनी का नाम, फुल स्टॉप। फिर कंपनी का नाम होने के बाद कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, जैसे यहां पे दिया है प्लॉट नंबर 20, कमर्शियल टावर, MG रोड। और सपोज ये मुंबई है तो उसका पिन कोड आएगा, और कितने डिजिट का बेटा, 6 डिजिट होता है, इतना याद रखना। अब बहुत बच्चे मैंने ये भी देखे हैं की काही कॉमन सेन्स नसतो सर, हे लिटरली ते पाठांतर करत असतात, रीड लर्न करते, मगअप करते। अरे मेरे भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगा, तेरा चैप्टर 6, 7, 8 कोई भी लेटर उठा लो, आपको फॉर्मेट ये वाला तो सेम दिखेगा, तो इसके मार्क्स तो फोकट में मिल रहे तुमको इसके।
सर कंपनी के 2 से 3 नाम याद करके रखो, इतना तो सेंस रखो कि इसमें टाइम नहीं डालना है, मेन टाइम बॉडी पार्ट में देंगे अपन। देखे तो क्या, जूम पोर्टर लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिसर यहां पे दिया हुआ है, ध्यान से। प्लॉट नंबर, एड्रेस आप अपना एक फिक्स कर लीजिए, 1-2 वही लिखिए। पिन नंबर 1-2 फिक्स कर लीजिए, यहां पे बोर होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, अरे कस सही। एंड लास्ट में CIN, कॉर्पोरेट या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर ये कैसे होता है, कितने डिजिट का होता है, ऑलरेडी इस पे अलग से वीडियो बनाया। जैसे कि यहां पे देखो, MH डिनोट्स महाराष्ट्र का कंपनी है, 2000 डिनोट्स की ये कंपनी 2000 इस साल में आया हुआ है। PLC ये पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है कि क्या, ये सारी बातें सो ऑन, ये सारी बातें मैंने आपको उस लेक्चर में दी है कि ये नंबर एक्चुअली होता क्या है। ध्यान से देखिए, आपको ये समझ जाएगा। फिर सर आप लोगों को ये होने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर। यहां पे अगेन ये जो नंबर है ये ईयर डिनोट कर रहा है 2021 करके, ध्यान से देखिएगा सर और मैडम, ठीक है। रेफरेंस नंबर अपने हिसाब से लिखो, कोई गलती नहीं है। सेम उसके सामने वेबसाइट आप लिख दो, ईमेल आईडी लिख दो, और ये डेट कौन सा आना चाहिए मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे एक डेट होता है, लेकिन डेट अपने मन से लिखने के बजाय 2-4 दिन आगे की होनी चाहिए या पीछे की, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। सिर्फ एंड तक बनिए, इस पे मेरे को बताना है। इतना पार्ट कॉमन है सर। मिडल इस साइड आप लिखोगे फोन, फैक्स एंड क्या, रेफरेंस नंबर, और एग्जैक्ट फोन फैक्स के सामने क्या सर, वेबसाइट दे दी कंपनी की आपने, वेबसाइट दे दी, ईमेल आईडी दे दिया, अपने मन से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उन्होंने देखो कंपनी का नाम लिया कि 1234@gmail.com, इतना हो गया सर, कोई भी लिख देना। और डेट लिखना है, कौन सा मैं बताऊंगा आपको। तो एक भेजने वाले का यहां पे हो गया, जिसको हम भेज रहे हैं उस बंदे का एड्रेस एग्जैक्ट उसके नीचे लिखना, मिस्टर समीर जोशी। सर मेरे दोस्त का नाम लिख दूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां पे रिसीवर का नाम आना चाहिए। 21 कंफर्ट अपार्टमेंट, तुम लिखो लोटस अपार्टमेंट, तुम लिखो संत ज्ञानेश्वर अपार्टमेंट, तुम लिखो वृंदावन अपार्टमेंट, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। LBS रोड तुम लिखो महात्मा गांधी रोड, चलेगा। एंड मुंबई तुम लिखो नासिक, औरंगाबाद, जो भी लिखना है, मुंबई लिखना है मुंबई लिखो, लेकिन ये कोई भी कंपल्शन नहीं कि वही टेक्स्ट बुक का एड्रेस आना चाहिए। सिर्फ ये इसका एक आधा मार्क्स, इसका मार्क्स, इसका, और 4 बातें समझिए क्या, यस और नो, यस सर, एड्रेस जिस बंदे को भेज रहे उसका लिखने का। ये जो हर लेटर का कॉमन पार्ट है सर। अब मेन पार्ट पे आता हूं जिसके आपके मार्क्स बनेंगे और आज का लेक्चर सफल होगा सर। सब्जेक्ट कंपलसरी लिखना है एक लाइन छोड़ने के बाद, जैसे आप ये एड्रेस खत्म करते हो, और सब्जेक्ट होगा इश्यू ऑफ विच सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। जूम कर रहा हूं, देखो सर, सब्जेक्ट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। और अब जो तुम्हारा प्रॉब्लम था कि सर अंदर की बातें लर्न नहीं होती, आधी में करा चुका हूं, अब ध्यान दीजिए। डियर सर और कॉमा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर डियर सर ऑब्लिक मैडम लिखे क्या, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम लिखे क्या। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ जुड़े हो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना कीजिए, चीजें खत्म होगी। यहां पे लिखा है डियर सर ऑब्लिक क्या, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 333। सर इतना समझा दो तो लर्न होगा। मैडम और सर, एक्चुअली कंपनी सबसे पहले ये अनाउंसमेंट ढिंडोरा पीटती है कि हम लोग हमारे शेयर बेचने वाले हैं, हमको पैसे चाहिए, तुम लोग शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो क्या। तो लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं। अभी आप अकाउंट्स में सीखोगे एप्लीकेशन मनी, यस और नो, वो आएगा अभी आपका कंपनी अकाउंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तुम लोगों को पहले बताते हो, फिर लोग क्या करते हैं, अप्लाई। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी तुम, और देखो एक चीज को समझो, लाइन समझेगा। सर मैं कौन हूं, कंपनी का CS, ठीक है। मेरी कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, मेरी कंपनी रिलायंस का क्या हूं, CSO। तो मैं बैठा था आराम से, लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया, रिलायंस वालों ने मेरे को बुलाया, मतलब मेरी कंपनी जो मैं जहां पे काम करता हूं मेरे को बुलाया। मैंने बोला सर क्या हुआ, वो बोले अमोल सर एक काम कीजिए, जितने भी हमारे शेयर होल्डर है इन्हें ये चीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको शेयर अलॉट हो चुके हैं, इतने इतने इनके नंबर है और आप टेंशन ना ले। मैंने बोला ठीक है सर, ओके सर, मैं भेज देता हूं। तो मैं जब शेयर होल्डर को लेटर लिख रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, कि शेयर होल्डर आपको यह सूचित किया जाता है दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, जो आपने हमें अप्लाई किया था, एप्लीकेशन भेजा था, उसका नंबर 100 एंड 100 था। सर तो ये लर्न नहीं करने का है, ये आप लिख दो 1 2 3 तो भी चलेगा। एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर आई एम हियर बाय अथोराइज, तो मैं अमोल का सर
ऑथोराइज किया गया हूं रिलायंस की तरफ से, तो तुम ऐसे मत लिखो, लेकिन लैंग्वेज समझो। आई एम हियर बाय ऑथोराइज, परमिशन है सर टू इश्यू यू शेयर सर्टिफिकेट, फुल स्टॉप। ये लाइन समझा क्या सर? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 333, आप कुछ भी लिखो, आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इश्यू यू अ शेयर सर्टिफिकेट, द शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 डेज। ये जो शेयर सर्टिफिकेट है आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। डेट ऑफ दिस लेटर मतलब क्या? 16 तारीख। देखो 16 तारीख को हम लिख रहे, ऊपर कुछ भी लिखो रैंडमली आप, लेकिन उसके आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। और हम कैसे भेज रहे हैं सर? थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेज रहे हैं टू योर रजिस्टर एड्रेस, जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो देखो ये लैंग्वेज क्या है सर? हम आपको ये जो लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं, 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। कहां पे भेज रहे? आपके रजिस्टर एड्रेस पे। वो कहां दिया हुआ है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में, जब उन्होंने अप्लाई किया रहेगा। डिटेल ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट आर एस फॉलो। और क्या सर? बच्चा इधर ही गनगन करता है। ये तो लर्न भी हो गया। फोलियो नंबर, चारों नंबर है। फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर। बोलो, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर। एवरीबॉडी वंस अगेन, फोलियो नंबर, कुछ भी लिखो, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, 4 डिजिट का कुछ भी लिख दो, डिस्टिंक्टिव नंबर। अब यहां पे याद रखना, ये भी कुछ भी लिखा तो चलेगा, बट आपने 100 ही नंबर के शेयर भेज रहे हो, तो 901 से 1000 लिखो, 801 से 900 लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन 100 में। एंड लास्ट वन, टोटल नंबर ऑफ शेयर 100। आई शैल ऑलवेज बी योर इंडेवियर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विस टू यू एट ऑल टाइम। ये बड़ी बड़ी मक्खन लगा के बातें कर रहे हैं। सर हम आपके सुविधा में 24 घंटे अवेलेबल है, जब आप बोलो हम हाजिर हो जाएंगे मालिक, ठीक है ना? तो आई शैल ऑलवेज बी योर इंडेवियर टू प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज टू योर टाइम, थैंकिंग यू, कॉमा योर फेथफुली। पहले कंपनी का नाम, डायरेक्टर का सिग्नेचर, फिर आएगा किसका? मालिक, साइन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सर यहां पे नाम लिख सकते? अरे बिंदास अपना नाम लिख के आओ। नहीं हुए तो क्या, फील करो तुम सीएस हो, लिख दो अपना नाम। कौन मार्क्स कट करता है देखते हैं सर। लेटर में तो ऐसे कुछ नहीं होता कि इनका ही नाम लिखो, मस्त अपना नाम लिखो, नीचे लिखो कंपनी सेक्रेटरी, फिर साइन मत मारना, इतना ही लिखना है। एंड दैट्स ऑल सर, आपका लेक्चर डन हो गया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड का लेक्चर नेक्स्ट सेशन में। लेकिन सर ये छोटी सी बात है, आप लेक्चर रिवाइज करके भी देखोगे तो भी आपको समझेगा। एक सेशन में एक लेटर करेंगे हम लोग, एक सेशन में एक लेटर, आराम से सब चीजें खत्म होगी। दोस्तों आई होप तुमको कॉन्फिडेंस आया रहेगा। यही चीज तो थी जहां पे तुम्हारी लगती थी बॉडी पार्ट, वो तो बता दिया सर। एक बार लेक्चर वापस से देखिए, आपको समझ जाएगा। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा ध्यान दो, अभी लिख लो मेरे साथ ये लेटर, तो आपका काम खत्म। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो AKCA टेलीग्राम चैनल पे जरूर 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 जुड़िएगा, फायदा आपका ही है। अपना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, इसके PDF अपने अमोल कासर AKCA ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में 12th SP नोट्स में आपको दिखेंगे। आपको अगर हार्ड कॉपी परचेस करनी है, आप 7020, ये जो नंबर आपको दिख रहा है वहां पे व्हाट्सअप कीजिए, SP नोट्स इको जो भी रहेगा, हम आपको आपके एड्रेस पे कुरियर कर सकते हैं। जो भी डिटेल होगा स्टाफ हमारा दे देगा। एंड दैट्स ऑल मालिक। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय